वॉल्टर आइजैक्सन अपनी बुक इलॉन मस्क में बताते हैं कि इलॉन इतनी जल्दी किसी भी चीज को इन 5 स्टेप्स में सीखते हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है एक्सेलरेट साइकिल टाइम, यानी जल्दी जल्दी फेल हो के अपने फेलियर से जल्दी सीखो, ना कि फेलियर से डरो। स्पेसएक्स के एक इंजीनियर ने इलॉन से कहा, इलॉन जितनी जल्दी तुम बोल रहे हो उतनी जल्दी हम रॉकेट्स नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। हम ऑलरेडी एक बेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं जो कि मिलिट्री भी यूज करती है। इस पर इलॉन बोले, मिलिट्री क्या मेथड यूज करती है? देखो, मिलिट्री वाले रॉकेट बनाने से पहले उसके मटेरियल को हर कंडीशन में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना है तो वो उस मटेरियल को बहुत ही ठंडे और बहुत गर्म टेम्परेचर में दिनों तक रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस मटेरियल का इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होता है, और ऐसे ही वो उसी टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे। इलॉन मस्क हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। देखो, कुछ भी जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, गलतियों से बचो मत, बल्कि बहुत ज्यादा गलतियां करो, उन्हें पहचानो और जल्दी से उन्हें ठीक कर दो। इसलिए रॉकेट के मटेरियल को पहले ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा इंजन बनाओ और उसे टेस्ट स्टैंड में खड़ा कर दो। अगर वो चल गया तो उसे मेन रॉकेट में डालकर टेस्ट करो, इससे हम जल्दी सीख पाएंगे। ऐसी ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली एक रात एक रॉकेट के फ्यूल टैंक के ऊपर बिजली गिर गई और वो अंदर की तरफ पिचक गया। इलॉन मस्क का इंजीनियर इलॉन के पास आया और उसने कहा, सर हमें इस पूरे टैंक को बदलना पड़ेगा। इलॉन बोले, नहीं, इसमें महीने लग जाएंगे, हमारा लॉन्च डिले हो जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, फ्यूल टैंक के ऊपर चढ़ो और साथ में हथौड़े लेके जाओ और ये जो अंदर को धस गया है हैमर से इसे ठीक कर दो, और अगर कोई क्रैक आता है तो वेल्डिंग कर देना। सारे इंजीनियर्स इलॉन की तरफ देखने लग गए जैसे कि इलॉन मस्क ने पागलों वाली बातें कर दी हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सबको पता था कि उन्हें अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। वो सब फ्यूल टैंक के ऊपर चढ़ गए, उसे हैमर से ठीक कर दिया और जहां क्रैक्स थे वहां पर वेल्डिंग कर दी। जब उसमें फ्यूल वापस डाला गया तो सब काम करने लगा। इस इंसिडेंट की वजह से स्पेसएक्स ने 4 महीने पहले ही अपना रॉकेट टेस्ट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल एरोस्पेस कंपनी होती तो उन्हें इसके लिए महीने लग जाते, लेकिन इलॉन की फेलियर से ना डरने की क्वालिटी की वजह से स्पेसएक्स बाकी कंपनियों से 10 कदम आगे रही। इलॉन मस्क का जल्दी सीखने का नेक्स्ट मेथड आता है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। देखिए, इलॉन मस्क ने जब अपनी कंपनी पेपैल बेची थी, उसके बाद उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक करी और वहां पर देखा कि नासा का कोई भी प्लान मार्स में जाने के लिए नहीं था। इलॉन मस्क को लगा कि वो रशिया में जाके एक रॉकेट खरीद सकते हैं और इसके पेलोड में एक छोटा सा पौधा लगा के उसे मार्स भेज सकते हैं, और जब मार्स से एक छोटे से पौधे की वीडियो अर्थ वाले देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट नासा को पैसे देगी मार्स में जाने के लिए। इसीलिए इलॉन मस्क अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ रशिया चले गए एक रॉकेट खरीदने के लिए। इस रशियन ग्रुप को इलॉन बहुत ही एक्साइटेड होकर बता रहे थे कि किस तरीके से इंसानों का बाकी प्लैनेट्स में जाना कितना इंपॉर्टेंट है। इस पर एक रशियन बोला, ये रॉकेट हमने इसलिए नहीं बनाया कि तुम जैसे इंटरनेट मिलियनर इसे मार्स में भेजे। तुम्हारा चीफ इंजीनियर कौन है? इलॉन बोले, मैं ही चीफ इंजीनियर हूँ। इस पर उस रशियन ने इलॉन मस्क के ऊपर थूक दिया और ये मीटिंग वहीं पर खत्म हो गई। बाद में इलॉन मस्क एक और रशियन टीम से मिले और उनसे कहा, इस रॉकेट का कितना प्राइस है? सामने से रशियन बोला, $18 मिलियन। ओके, तो ठीक है, $18 मिलियन के 2 रॉकेट्स। रशियन, नहीं, 18 मिलियन का एक रॉकेट। इलॉन, ये प्राइस तो एक रॉकेट के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो रशियन बोला, बेटा तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू उन रॉकेट्स को खरीद ले। इलॉन को इस पर बहुत गुस्सा चढ़ा। इसके बाद इलॉन और उनकी टीम वापस एयरप्लेन में अमेरिका जा रही थी। इलॉन अगली सीट में अकेले एक लैपटॉप पर काफी देर से काम कर रहे थे। पीछे बैठे थे उनके 2 एम्प्लॉइज, कैंट्रेल और ग्रिफिथ। ये दोनों इलॉन को देख के बातें कर रहे थे। तुझे क्या लगता है ये हमारा सन की बॉस इस लैपटॉप में इस वक्त क्या कर रहा होगा? उतनी ही देर में इलॉन मस्क पीछे मुड़ा और अपना लैपटॉप दिखाया। गाइस, ये देखो, मुझे पता है कि हम खुद का रॉकेट बना सकते हैं और ये इन रशियन के प्राइस से बहुत सस्ता होगा। जब कैंट्रेल ने लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसने कहा, डैम। तभी इलॉन मस्क मुझे मेरी रॉकेट की बुक्स पिछले 1 साल से मांग रहा था। एक्चुअली इलॉन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में ये सारी चीजें 2 एक्सपर्ट से सीखी थी। इन दोनों का नाम था जिम कैंट्रेल और टॉम म्यूलर। ये दोनों लोग इलॉन मस्क ने हायर किए थे और इन दोनों की मदद से ही वो रॉकेट्स के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ रहा था, और रॉकेट से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले इलॉन इन दोनों से ही कंसल्ट करता था। थर्ड लेसन आता है मैनिएकल सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक बार इलॉन मस्क अपनी टीम के साथ एक टॉक पर गए थे। वहां पर उन्हें एक इंसान मिला जो पहले इलॉन की तरह रॉकेट्स बनाना चाहता था और बील स्पेस नाम की कंपनी चलाता था, लेकिन ये रॉकेट कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। इस कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि टेक्सास से 26 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर वो रॉकेट्स को टेस्ट करते थे। वो लोग उस जगह को बेचना चाहते थे। इलॉन के साथ आया इंजीनियर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे हम जरूर कुछ दिनों में देखेंगे। इलॉन ने कहा, नहीं, अभी के अभी हम उस जगह प्लेन में जाएंगे। उस टेस्ट साइट में एक ही एम्प्लॉय वहां पर रखवाली कर रहा था। इलॉन ने उस एम्प्लॉय का नंबर लिया और प्लेन लेके वहां पर चले गए। वो एक काफी खुली जगह थी जहां पर आसानी से रॉकेट्स को टेस्ट किया जा सकता था। इलॉन के साथ जो इंजीनियर था वो उस जगह को देख के बहुत खुश हो गया और इलॉन से बोला, यहाँ पर तो हर चीज है, टेस्ट स्टैंड है, वाटर टैंक्स है, ये तो हमारे लिए परफेक्ट जगह है। इस पर इलॉन बोले, म्यूलर चुप रहो, तुम इस एम्प्लॉय के सामने जगह की तारीफ कर रहे हो जिसकी वजह से ये टेस्ट साइट हमें महंगे में मिलेगी। इलॉन मस्क के साथ आए इंजीनियर्स ने अगेन सोचा कि इस जगह को किराए में लेने के लिए कुछ दिनों में इसके मालिक से बात करेंगे, लेकिन अगेन इलॉन ने उसी वक्त कॉल करके 1 साल के लिए उस जगह को किराए में ले लिया।
वो भी सिर्फ $45,000 में। और ये सारी चीजें सिर्फ तभी हुई क्योंकि इलॉन मस्क एक चीज पर फोकस करते हैं, वो है एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी जो भी काम करना है बस अभी करना है। स्टेप 4 आता है सिंप्लीफाई एवरीथिंग। 2017 में इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला की बैटरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि बैटरी की एक स्टेप की वजह से पूरी टेस्ला कार बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इलॉन ये देखकर काफी गुस्सा हो रहे थे और अपनी टीम से कहा, बैटरीज को बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इंजीनियर सर, दरअसल बैटरी की पिन को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक कैप्स का इस्तेमाल करते हैं और काफी बार हमारे पास ये कैप्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बैटरी की सप्लाई रुक जाती है और जिसकी वजह से टेस्ला कार बनने में टाइम लगता है। इलॉन मस्क ने कहा, लेकिन हम इन कैप्स को लगा ही क्यों रहे हैं? इंजीनियर्स एक्चुअली सर, हम इन कैप्स को इसलिए लगा रहे हैं ताकि सप्लाई के दौरान बैटरी के पिन्स टेढ़े या डैमेज ना हो जाए। इलॉन के अकॉर्डिंग ये जरूरी स्टेप नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, इन कैप्स को लगाने से पिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस स्टेप को हटा दो। इन पिन्स को हटा दिया गया और सरप्राइजिंगली कैप्स के बिना भी इनकी बैटरी पिन्स डैमेज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से टेस्ला कंपनी और ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करने लगी। और एग्जैक्टली सेम चीज हमारी लाइफ में भी होती है, जिसे हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल, यानी 80% टाइम सिर्फ लाइफ में 20% चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जितने भी लोगों को जानते हैं उनमें से सिर्फ 20% लोगों के साथ हम अपना 80% टाइम गुजारते हैं। हमारे फोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से सिर्फ 20% एप्लीकेशन हम 80% टाइम यूज करते हैं। 80% टाइम हमारे पास जितने भी कपड़े हैं उनमें से सिर्फ हम 20% कपड़े पहनते हैं। इन शॉर्ट, हम अपनी लाइफ के 20% चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी 80% चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। लर्निंग 5 आता है क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट। इलॉन मस्क जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो उनका एक ही रूल है कि हर चीज को पहले गलत ही मानो जब तक उसे सही प्रूव ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क और उनकी टीम स्पेसएक्स के लिए रॉकेट्स बना रही थी तो उन लोगों को रॉकेट्स के लिए एक वॉल चाहिए था। इलॉन मस्क के एक इंजीनियर ने इलॉन से कहा, सर सप्लायर कह रहा है कि इसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ के आसपास आएगी। इलॉन मस्क, 1.5 करोड़ एक सिंपल वॉल्व के लिए? इस वॉल्व को खुद बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये गराज ओपनर जैसा दिख रहा है। अपनी टीम को बोलो कि इसे 1 लाख रुपए में बनाए। पहले तो पूरी टीम सुन के ये हैरान हो गई, उन्हें लगा कि इलॉन क्या बोल रहा है, कहां पर एक रॉकेट का वॉल्व और कहां एक गराज ओपनर। लेकिन टीम ने अपनी बॉस की बात मानी और बाद में जो कार वॉश करते हैं उसमें एक वॉल्व होता है, उसी वॉल्व को चेंज करके एक नया वॉल्व बनाया गया जो आज भी स्पेसएक्स के रॉकेट्स में लगता है और परफेक्ट तरीके से काम करता है। ऐसा ही केस एक और बार भी हुआ। एक सप्लायर ने एल्यूमिनियम के डोम्स स्पेसएक्स को बेचे जो फ्यूल टैंक के ऊपर लगते थे, लेकिन फिर कुछ डोम्स बेचने के बाद उसने कहा, अब इसका प्राइस 3 गुना हो गया है। इलॉन का इंजीनियर इस पर बोला, ये तो कुछ हमारे साथ ऐसा हो गया कि कोई हमारा घर पेंट करने के लिए आया और उसने 1 लाख रुपए मांगे और आधा घर पेंट करने के बाद वो बोल रहा है, अब मैं 3 लाख रुपए लूंगा। इलॉन को सुनकर ये बहुत गुस्सा आया, ये क्या बकवास है, इन डोम्स को हम खुद बनाएंगे। अभी स्पेसएक्स एक अकेली ऐसी रॉकेट कंपनी है जो अपनी रॉकेट की 70% चीजें खुद बनाती है। इवन नासा, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है, उनके भी मैक्सिमम पार्ट्स बाकी कॉन्ट्रैक्टर से आते हैं।